हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार इलेक्ट्रिक डाइपोल के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेक्चर नंबर 2। तो यार फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम बहुत सारे सवाल कर रहे होंगे। तो ठीक है, आई होप कि आप लास्ट क्लास के नोट्स बना रखे होंगे और नोट्स को अपने सामने रख के एक बार रिवीजन भी करके आए होंगे। उसके बाद में सारे सवाल आपसे बहुत इजीली बन रहे होंगे बच्चा लोग। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि यार कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल ले लेना और एक बार मेरे से कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में उस मॉड्यूल पे जाना। सिंगल सवाल आपको किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल के लिए बोल रहा हूं मैं, वो सारे के सारे सोल्व हो रहे होंगे। बस एक ही कंडीशन है मेरी, वो है आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं बस। ठीक है बच्चा, उसके बाद में जिस भी कोचिंग का टेस्ट देना है टेस्ट दे, जिस भी कोचिंग का मॉड्यूल सोल्व करना है, जिस भी कोचिंग की सीट सोल्व करनी है सीट सोल्व कर, लेकिन एक कंडीशन पे कि आपको नोट्स बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स तैयार करने हैं ताकि बार बार पढ़ने का उनको मन करे। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि आपको 10 किताबें नहीं पढ़नी है, प्लीज आपको एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, जो मैं आजकल बार बार बोल रहा हूं कि एक ऐसा एटीट्यूड जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। वो एटीट्यूड है कि जो मुझे आता है, ध्यान से सुनना, जो मुझे आता है मैं उसे कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद में देखना मजा आएगा। लाइफ को जियो, लाइफ से परेशान मत हो यार, इसको एंजॉय करो। और ये तो तैयारी की जर्नी है ना, इसी का तुम मजा ले पाओगे यार। पता है डॉक्टर बनने के बाद में ना बस 6-7 घंटे जॉब करना है और क्या करना है, इतने सारे लोग मिलेंगे, इतने सारे अलग अलग माइंड के लोग, अलग अलग माइंड सेट के लोग आएंगे। पता है डॉक्टर के पास कैसे कैसे लोग आते हैं, पता है क्या? जैसे कोई पेशेंट आया और डॉक्टर उनसे बोलता है कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। तो पेशेंट क्या बोलता है पता है? बोले आप बताओ प्रॉब्लम, आप हो डॉक्टर। ऐसे पेशेंट के साथ कैसे डील करेगा बता? नहीं सोचना। तो एक छोटे से सवाल में ट्विस्ट आने से तू घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। ऐसे पेशेंट के साथ कैसे डील करेगा जो तेरा दिमाग खराब करके रख देगा? तो हर तरीके के लोगों के साथ आपको डील करके करना आना चाहिए। और फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन आपको ये सिखाएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ये सिखाएंगे कि लाइफ में अलग अलग लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग कैरेक्टर आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको डील करनी आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको सीखनी है, ये सारी चीजें आपको फील करनी है, तब जाके एक अच्छे इंसान बनोगे। डॉक्टर और इंजीनियर से ज्यादा जरूरी क्या है पता है? अच्छा इंसान बनना। आपको ऐसी जिंदगी जीना है कि ना तो आपसे कोई परेशान हो और ना ही आपको कोई परेशान कर सके। एकदम स्मूथ लाइफ। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो आपसे परेशान हो जाए। और इतने भोले भी मत बनो कि लोग आपका फायदा उठा लें। मध्य में ठहर जाओ। ना चालाक बनने की जरूरत है, ना भोले की बनने की जरूरत है। मध्य में ठहर जाओ, मध्य में, बीच में ठहर जाओ। यही लाइफ है बस। और लाइफ में प्रॉब्लम आई ना, तो लाइफ में जितनी प्रॉब्लम आती हैं उनको सेलिब्रेट करो, क्योंकि जब तक लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, तब तक हम एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। पता है क्यों? क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम ही तो हमें सिखाती है। अदरवाइज हमें कोई क्लास थोड़ी ना लगती है, कोई स्कूल में थोड़ी ना सिखाया जाता है कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो कैसे फेस करोगे। कोई स्कूल नहीं बनी आज तक ऐसी कि उसमें बिना लाइफ में प्रॉब्लम फेस करे आपको सीखने को मिल जाएगा। नहीं,
कुछ स्कूलें, कुछ कॉलेज, सारी चीज़ें सब अलग साइड में है। और रियल लाइफ का जब एक्सपीरियंस निकल के आता है ना, शाम को जब रोटी के लिए पैसे नहीं होते हैं ना, तो पैसे की वैल्यू वही इंसान समझ सकता है। ये कोई स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। इसलिए आप जितनी प्रॉब्लम फेस करोगे लाइफ में, उनको सेलिब्रेट करो। उनसे आप मजबूत बन रहे हो, उनसे आपका कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, उनसे आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो। और डॉक्टर और इंजीनियर से ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है बच्चा लोग, तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि कौन अपने लिए सही कर रहा है और कौन अपने लिए गलत है। आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। ठीक है, यही तो एजुकेशन है। ये फिजिकल एजुकेशन है जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रियल लाइफ एजुकेशन। आपको जीना कैसे है, आपको बड़ों से कैसे बातें करनी है, आपको कैसा व्यवहार करना है, टीचर से कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है? ये रियल लाइफ एजुकेशन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकती ये चीज़ें, है ना। तो चीज़ों को समझो और अपने लिए सीरियस हो जाओ। अपने आप को झूठ मत बोलो कभी भी। ठीक है यार, बहुत सारी बातें कर ली मैंने आज, ऐसे फ्लो में आ गया मैं। ठीक है, इसलिए तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। डाइपोल के लेक्चर नंबर 2 में अगेन आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है बच्चा पार्टी। तो आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करते हैं यार। ठीक है, पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिखूंगा, उसके बाद में आपको सवालों के आंसर देने हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। एक पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज क्या होता है बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर 1/r²। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, आर क्या है बता? डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज। डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। बहुत सुंदर बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, कूलम्ब्स फोर्स यही तो था। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। एकदम डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बढ़िया बात है सर ये तो। दूसरा पॉइंट क्या है? फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज। अरे कौन सा चार्ज है बाप भैया? पॉइंट चार्ज। अच्छा, हाँ, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल। ओ भाई, अच्छा, हाँ, एक बात बता, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r⁵। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुन, आर क्या है पता है? अरे पता है क्या? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। क्यों सर? सेंटर ऑफ डाइपोल। बढ़िया बढ़िया ही सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बचा यार, 2 डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो एक्सियल पॉइंट हो और चाहे वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो, जैसे ये डाइपोल है, डाइपोल का बा प्लस बा, हाँ बा, हाँ बा, माइनस बा, हाँ बा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, याद है कि नहीं है? सर इसे बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते रे बाप भैया? एक्सियल लाइन। कितना आया था? 2k रो वेक्टरा डिवाइडेड बाई टेक्टरा। अच्छा, हाँ, और इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। बिल्कुल निकाले थे सर। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। कितना आया था बताना सर? ये आया था के रो वेक्टरा डिवाइडेड बाई x³। ओ माय गॉड। तो क्या बचा? ध्यान से सुनना, जिस भी पॉइंट पर, हेलो, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, क्या उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं? ओ माय गॉड, मतलब डाइपोल की वजह से टेस्ट चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यार फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू। ओ हो, का लिख रहा है रे? भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। F इज इक्वल टू क्यू ई। भावना कौन है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो अगर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल x³ है, तो क्या पक्की बात है बच्चा, F भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x³ की। ओ माय गॉड,
क्योंकि जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज ही तो रखते हैं। और ये सर सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या है, टेस्ट चार्ज है यहाँ पे। तो टेस्ट चार्ज पे तो फोर्स लगा रहा है कौन, डाइपोल। बहुत आसान है। अरे हाँ सर सही बात है। तो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब आ जाएगा। अरे यहाँ एक्स है तो क्या है, यहाँ पे आर है, बस अलग अलग तरीके से डिनोट कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल। क्या, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल। फोर्स बिटवीन टू डाइपोल, दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 4 के। अच्छा हाँ, आर क्या है जहां पे, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल अरे का डाइपोल अच्छा ऐसी बात है क्या। हाँ सर ऐसी ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा लोग। हाँ सर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। ये कहाँ से आया सर, मैं पढ़ाऊंगा आगे। यार एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं हम। क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा हाँ, और हम लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस du/dr। ओके सर, तो यहां से हम बोलेंगे, पता है पोटेंशियल एनर्जी r की पावर 3 में वेरी करेगी और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे r की पावर 4 आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे फोर्स का लिख रहे हैं, अरे बाप भाई हाँ सर फोर्स लिख रहे हैं r की पावर 4। गजब गजब गजब, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दूंगा तब एक बार और इसको अच्छे से बता दूंगा। नो डाउट बच्चा, इतना तेरे को याद हो गया होगा कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज और एक डाइपोल है तो सर 3 लगा देंगे पावर में, और दोनों ही डाइपोल है तो सर 4 लगा देंगे पावर में। क्या बात करती है, हाँ बहुत बात करती है, हाँ बहुत बोलती है। हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ 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 सर कोई दिक्कत ही नहीं है सर, पक्की बात है। ओके ओके, अब इधर देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। क्वेश्चन करेगा क्या, बोल बोल क्वेश्चन करेगा क्या। हाँ सर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन तो कर लेंगे सर, क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत है। इफ डिस्टेंस करे इफ डिस्टेंस क्या लिख रहा है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल becomes, if distance between two dipole becomes double, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल बिकम्स डबल, दो डाइपोल की डिस्टेंस को डबल कर दिया। ओके ओके सर, देन फाइंड न्यू फोर्स ऑप्शन ए F डैश इज इक्वल टू F, ऑप्शन बी F डैश इज इक्वल टू F अपॉन 4, ऑप्शन सी F डैश इज इक्वल टू F अपॉन 16, ऑप्शन डी आप डैश इक्वल टू 16 F। अच्छा हाँ ठीक है सर, किसकी बात किया गया है बच्चा पार्टी, सर दो डाइपोल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, दो डाइपोल की। अच्छा तो दो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 4 के। मानता है इस बात को, हाँ। तो एक बात बता, F बराबर लिखेगा 1/r4, हाँ या हाँ का लिख रहा है r टू द पावर 4, हाँ। और F डैश, तो इसकी डिस्टेंस तो यहाँ पे आएगी ना सर, सही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो r डैश की पावर कितनी लिखेगा, 4। मानता है कि नहीं मानता बात को, अरे सर इस पावर को है ना आई से लिख दो सर, गजब गजब बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे उल्टा रिलेशन है, यहाँ पे फोर्स तो यहाँ पे r, यहाँ पे F डैश तो यहाँ पे r डैश, उल्टा रिलेशन है ना। और सो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मैं इस सवाल को कैसे करता हूँ, ध्यान से सुनना यार। एक बात पक्की मुझे पता है कि अगर r की वैल्यू बढ़ाओगे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। मानता है इस बात को, बोल बोल बोल, मानता है कि नहीं मानता, बस इतना बोल। सर मानता हूं ना, क्यों नहीं मानता, मानना पड़ेगा। पक्की बात है, आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो एफ की वैल्यू क्या होगी, कम, हाँ या ना। अरे ओए हाँ या ना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हाँ है। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आर की पावर 4 करके रिलेशन है।
मतलब अगर फोर्स की बात करेगा तो डिस्टेंस के डबल करने से फोर्स डबल नहीं होगा, डिस्टेंस की पावर 4 करके फोर्स आएगा। ओ माय गॉड, मतलब सर डिस्टेंस को डबल किया है। डबल मतलब क्या सर? डिस्टेंस को 2 टाइम किया है। ओ क्या बात कर रहे हो सर? डिस्टेंस को कितने गुना किया है सर? डिस्टेंस को 2 गुना किया है। लेकिन फोर्स में चेंज, बहुत काम के शब्द हैं, लेकिन फोर्स में चेंज हमेशा रिलेशन रखता है r की पावर 4 से, मतलब डिस्टेंस की पावर 4 करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, डिस्टेंस 2 गुना किया है, 2 गुना 2 की पावर 4 करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 16 होता है, लेकिन डिस्टेंस कम हो रही है। डिस्टेंस कम होने से फोर्स 16 गुना कम हो जाएगा। ओ हो गया मोए 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 मोए। सर जादू कर दिए? हाँ, लेकिन बेसिक से भी बता देता हूं, तू भी क्या याद रखेगा यार? बेसिक से बताऊं? हाँ ले भाई, आजा बेसिक से कर ले बेटा, आजा 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 बेटा आजा। तो एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू आर डैश कितना है सर? 2 गुना कर दिया अपॉन आर का क्या करेगा? 4 खबाच टकाक। एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश इज इक्वल टू 2 की पावर 4 कितनी होगी रे? 16। तो एफ डैश बराबर कितना आ गया रे? एफ अपॉन 16। बेसिक से है, बेसिक से है। क्या है? बेसिक से बता रहे हो सर? हाँ बेसिक से बता रहे हैं। बेसिक है, बेसिक ओ बेसिक है क्या? हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, लेकिन मेरी बात सुन ध्यान से। अगर डिस्टेंस आधी कर दिया होता तो? सुन रहा है क्या? डिस्टेंस आधी कर दिया। डिस्टेंस आधी का मतलब क्या है सर? 2 गुना कम हो गई, 2 टाइम्स कम कर दी डिस्टेंस। अच्छा हाँ, देख ओरली कैसे आंसर देता है। जैसे ही डिस्टेंस 2 टाइम कम हुई है, पक्की बात है फोर्स बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस की पावर 4, डिस्टेंस की पावर 4 करके फोर्स बढ़ेगा। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। 16 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। ओ माय गॉड, खत्म खत्म, टाटा गुड बाय। ठीक है, नोट कर नोट कर नोट कर जल्दी से। ओए बाप भैया, डंडना डन डंडना डन डंडना डन डंडना डन, है क्या बात बच्चा लोग रे? तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तुम मुझ नजरों से दूर। कितने चलिए तो कितने चलिए तो कितने चलिए। रफ कर दूं क्या? तो ठीक है बच्चा लोग, चलिए यार और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ड्रन 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 ड्रन। ओके सर, दिस इज व्हाट फोर्स, दिस इज व्हाट आर। ओके ओके, ड्रन 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 ड्रन। सर ए का बना दिए, ई का बना दिए सर। अरे सर ई का बना दिए हैं? 1 बा, अरे 2 बा, का बा, 4 बा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैच मैच करना है। क्या करना है? मैच मैच। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर 3 पावर में, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर 4 है। अच्छा ये का है? ए है 1, ई है 2, ई है 3, ई है 4। बोलो, मैच मैच करना है, मैच मैच। हेलो हेलो, मैच मैच करना है, मैच मैच। क्या सही बात में? अच्छा एक बात बता मुझे, क्या सारे के सारे रिलेशन और सारे के सारे ग्राफ एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के हैं? मानता है कि नहीं मानता? मानना पड़ेगा तेरे को। क्या सारे के सारे ग्राफ एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से सुनना बच्चा,
आर के है। तो एक बात पक्की समझ में आ रही है कि आर की वैल्यू बढ़ाने से एफ की वैल्यू कम होगी। और एक बात और अच्छे से समझ में आ रही है मुझे, बहुत अच्छे से फील आना चाहिए चीजों का, जितनी ज्यादा आर की पावर होगी, ध्यान से सुना ध्यान से, जितनी ज्यादा आर की पावर होगी क्या उतनी ही तेजी से फोर्स कम होगा। हेलो हेलो, जितनी ज्यादा आर की पावर होगी उतनी ही तेजी से फोर्स क्या होगा बच्चा, सर फोर्स कम होगा। मतलब कौन सा ऐसा ग्राफ है, ग्राफ पढ़ना आता कि नहीं आता, कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें फोर्स बहुत तेजी से कम हो रहा है, मतलब जिसका स्लोप यानी जिसका ग्राफ सबसे नीचे झुका हुआ है। अरे ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका ही तो फोर्स बता रहा है वाई एक्सिस पे। तो इसी ग्राफ का फोर्स देखो तेजी से कम हो रहा है, सबसे नीचे सबसे कम फोर्स किसका है, सर इस ग्राफ का है। ओ माय गॉड, मतलब सबसे ज्यादा पावर इस ग्राफ की रही होगी, आर की पावर बढ़ाने से फोर्स कम होगा, ये बात पक्की पता है। तो सबसे ज्यादा आर की पावर यहीं पे तो है, तो आर की पावर सबसे ज्यादा तो फोर्स सबसे कम। कौन सा ग्राफ है जिसमें फोर्स सबसे कम है, क्या बात कर रहे हो सर, कौन सा ग्राफ है जिसमें फोर्स सबसे कम है, सर इसी ग्राफ पे तो फोर्स सबसे कम है। चेक करो, चेक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक चेक माइक चेक। अरे भाई साहब ये फोर्स है, ग्राफ पढ़ना आता है, यहाँ इतना सा ही फोर्स है, बाकी जितने भी ग्राफ हैं उन पे कुछ फोर्स है। जैसे इस ग्राफ का फोर्स है, ये है तो इससे फोर्स ज़्यादा है, इस ग्राफ का फोर्स इस लाइन पे ये है तो ज़्यादा है, इस ग्राफ का फोर्स ये है तो ये ज़्यादा है। ओके सर, मतलब जिसकी पावर ज़्यादा वो ग्राफ उतना ही ज़्यादा झुका हुआ होता है, बस मतलब ये 1 है सर। हाँ डर्न, ओके सर। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, सर दूसरे नंबर पे आएगा R3। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, सर R2। पहले नंबर पे कौन आएगा, R1। नहीं आया कि आया, बोल बोल बोल, नहीं आया कि आया, सर आ गया कोई दिक्कत नहीं है, बोल आया। अरे ऐसे बोल, आया गया स्वाहा, बाबू ने थाना थाया, नहीं थाया बाबू ने थाना है, थाना नहीं थाया बाबू ने, अरे बाबू ने थाना नहीं थाया है, सच्ची में। हाँ एक सवाल और करके दिखा मुझे। ये है एक डाइपोल जिसकी वैल्यू है 2 रो, बढ़िया सर। ये है एक डाइपोल जिसकी वैल्यू है कितनी लूँ, रो ले लेता हूँ, ठीक कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, टक 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 आ गई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो बता दो, नहीं बता दो, कौन सी बड़ी बात है। ध्यान से सुनना बच्चा, जब भी डाइपोल का सवाल सोल्व करेगा, बहुत सारे सवाल मैंने करवा भी दिए हैं, जब भी डाइपोल का सवाल सोल्व करेगा, बहुत तेज हो रहा है, तो एक ही चीज चेक करेगा कि अगर जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट क्या, वो पॉइंट अगर एक्सियल लाइन पे है तो क्या लिखेगा सर, 2k रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और अगर इक्वेटोरियल लाइन पे तो k रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ओ माय गॉड, मतलब तेरे को इतना चेक करना है, वो चेक माइक चेक वाला नहीं रे, इतना चेक करना है तेरे को कि जो पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पे है कि इक्वेटोरियल लाइन पे, दैट्स इट, खत्म। बस सर, हाँ बस, तो चेक माइक चेक कर लो, क्या दिक्कत है। इस वाले डाइपोल की बात कर रहा हूं, तो इस वाले डाइपोल के लिए ये पॉइंट कौन से पोजीशन पे, एक्सियल लाइन पे कि इक्वेटोरियल लाइन पे। अरे भाई साहब, इक्वेटोरियल लाइन तो ये होती है, तो ये सर एक्सियल लाइन पे है, बढ़िया बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पक्की बात है, इस डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, तो क्या पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी।
अरे हाँ कि ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तेरे से एक बात पूछ लूं, लिख के बहुत अच्छे से, डायरेक्शन, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ध्यान से सुन लेना बस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर, लिखो, आर सेम आउटसाइड, आर सेम आउटसाइड द डाइपोल, आउटसाइड द डाइपोल एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। ये लाइन सही है कि गलत है? ध्यान से सोच के बताना, अच्छे से दिमाग खोल के। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर सेम आउटसाइड द डाइपोल, डाइपोल के बाहर, एट एक्सियल लाइन, दिस इज ट्रू। सर कैसे? दूसरी पॉइंट ध्यान से सुन मेरी बात। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर ऑलवेज सेम एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? सर करवाया था आपने, दिस इज फॉल्स। सर ऊपर वाली लाइन में और उसमें क्या फर्क है? फर्क है ना, ये लिखा हुआ है आउटसाइड और ये लिखा हुआ है ऑलवेज, तो उससे क्या हो जाएगा सर? क्या नहीं होगा, मैं सिखाता हूं क्या हो जाएगा। अगर प्लस चार्ज यहां पे है, ध्यान से सुनना बच्चा, और अगर माइनस चार्ज यहां पे है, क्या है? माइनस चार्ज यहां पे है, टाक 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 टकाक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोल ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोल ए। सुनते हो जी? हाँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख, ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी? सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस x थी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख ध्यान से, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं उस पॉइंट पे टैच चार्ज रख देते हैं। तो ये प्लस, तो यहां पे भी प्लस रहा होगा, टैच चार्ज तो हमेशा प्लस का ही होता है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। कितना आएगा? सर ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। क्यों? अरे क्यों, क्या मतलब है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r की पावर 3 की। सही बात है सर, डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा रे बाबू भैया? सर कम हो जाएगा ना। हाँ सही बात है, लेकिन इस चार्ज की वजह से ये इसको अट्रैक्ट करेगा। भाई साहब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, हाँ सही बात है सर, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ज्यादा। ओ माय गॉड, मतलब ये ज्यादा ये कम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया? इस डायरेक्शन में। दिस इज व्हाट? ई नेट, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता। सर प्लस से, ये तो प्लस है, ये माइनस है, माइनस से प्लस की ओर होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम। एकदम चमक गई बात। इस पॉइंट पे चेक करो, इस पॉइंट पे चेक करो। सर ये जो पॉइंट चार्ज है, ध्यान से सुनना बच्चा, ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा। हाँ सर रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा। सही बात है सर। और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? कम। तो क्या पक्की बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, ई नेट। हाँ, और डाइपोल भी इधर ही है, तो हाँ दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हाँ सुन ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर सेम आउटसाइड द एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन के आउटसाइड कहीं भी चेक कर ले दुनिया में, हमेशा डायरेक्शन जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में आएगी। लेकिन अब खेल बदलता है। सर इतना काहे तकलीफ उठा रहे हो? क्यों नहीं उठाऊं तकलीफ, बता। अब खेल बदल गया। कैसे बदल गया? इस पॉइंट पे चेक कर। सर प्लस से दूर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, माइनस की ओर होती है। ओ माय गॉड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आ गई और डाइपोल की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नहीं होती। देखो एक्सियल लाइन, ये भी तो एक्सियल लाइन ही है, तो इस पॉइंट पे चेक किया तो डायरेक्शन हमें उल्टी पुल्टी मिल गई। और ये एम्स में आया हुआ सवाल है,
ये फॉल्स है हाँ, और ये ट्रू है हाँ। तो एक बात पक्की समझ में आ गई कि डाइपोल के बाहर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। चमकी कि नहीं चमकी बात? मजा आ गया सर, गजब बात। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर सवाल सोल्व कराते कराते आप कहाँ चले जाते हो? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। जगह है क्या? जगह ही नहीं है यार। नोट कहाँ करूँ बता अब? नहीं नोट तो करना पड़ेगा सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं, और मैंने एक बात और बताई थी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट हैव अपोजिट डायरेक्शन एट इक्वेटोरियल लाइन। ये बात बिल्कुल सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है, और मैंने कर दिया था लास्ट क्लास में ये। ठीक है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इतनी सारी चीजें नोट कर लो। जब भी तू सवाल सोल्व करेगा डाइपोल का, तो एक ही चीज ध्यान रखेगा कि जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है कि एक्सियल लाइन पे है। एक्सियल लाइन पे है, क्या है? एक्सियल लाइन पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। और अगर इक्वेटोरियल लाइन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साफ बता देता हूं। ठीक है क्या? ओके सर, गजब गजब बात। अरे सुन रहा है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बात करते हो सर? रफ कर दूं क्या? अरे रफ कर दूं क्या बाप भैया? चलो तो ठीक है बच्चा लोग, आ जाओ अब सवाल सोल्व करते हैं। यार आप तो बहुत आसानी से सवाल सोल्व कर लोगे ना। ये डाइपोल है, हाँ सर ये डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देख रहे हो सर? इस डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पे, तो एक्सियल लाइन पे डाइपोल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के सेम ही होती है, दोनों सेम ही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर की तरफ आ जाएगी सर। इसकी भी बाहर की तरफ है, बिल्कुल सही बात है। तो पी पॉइंट को मैं दोबारा यहाँ बना लूँ तो एक बात बता, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सर? ई। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा क्या सर? एक्सियल लाइन पे है, हाँ तो एक्सियल लाइन पे क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k रो नहीं है, यहाँ पे 2 रो है। गजब बात है सर। डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ तक x, तो 2x हो गई ना, तो ये कितनी हो जाएगी? x की पावर 3। हाँ या ना? बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर बात है। और ये डाइपोल है, और इसके लिए ये पॉइंट कौन सा है सर? इसके लिए डाइपोल के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर? यहाँ पे 2 नहीं आता, k रो की वैल्यू तो रो ही है, डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा? x3। मानता है इस बात को? हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है। यार ये कितना है? 90 डिग्री एंगल है। 2 वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। इसको सोल्व कर लेना एक बार सर। 2 दूनी 4 और k रो डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा? 8x3। खबाच हो गएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट दो। k रो डिवाइडेड बाई 2x3। डन बचा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे बाबू भैया? सर इसका स्क्वायर करो, k रो डिवाइडेड बाई x3 का स्क्वायर प्लस k रो डिवाइडेड बाई 2x3 का स्क्वायर का रूट कर देंगे क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलो रे, k रो डिवाइडेड बाई x3 कॉमन आ गया क्या? अरे कॉमन निकाल ले, बार स्क्वायर है तो क्या दिक्कत है, रूट से बाहर आ जाएगा। सही बात है सर। यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 1/4। अरे 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या बचा है सर? 1/2 का स्क्वायर 1/4 है। सिंपल बात करते हो सर। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या लिखेगा बताओ सर? ई नेट बराबर आ जाएगा k रो डिवाइडेड बाई x3, और यहाँ पे 4 और 1 5/4। ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग। कैलकुलेशन सही करे हो क्या? अरे ओए कैलकुलेशन सही करे हो क्या? हेलो बाबू, अरे ओए सुन रहा है क्या? हाँ सर मेरे हिसाब से सही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सुंदर बात है। चलो ठीक, ठीक है क्या? चलो एक सवाल और कर। पापा के परी स्कूटी चला रही है, ये डाइपोल मोमेंट रो, डाइपोल मोमेंट भी रो। अरे रुक जा रे, ये डाइपोल मोमेंट है रो और ये डाइपोल है सी। अच्छा ये रो है।
दिस इज व्हाट, नथिंग बट सर्कल। इसकी रेडियस कितनी है, आर है। बढ़िया बात करते हो सर, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड करना है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल, एट सेंटर ऑफ सर्कल। गजब बात करते हो सर, हाँ गजब ही करते हैं सर बात। सुनना ध्यान से मेरी बात, मजा आ जाएगा, तोड़ दूंगा सवाल को बस 2 मिनट में। अच्छा हाँ, तेरे को क्या लगता है, हैं? तेरे को क्या लगता है, फ्लावर समझा है, फ्लावर? अरे फ्लावर समझा है, नाम सुन के फ्लावर समझा है, फायर है फायर। ओके सर, सुन मेरी बात ध्यान से, तेरे को इतना ही चेक करना है, जब भी डाइपोल का सवाल सोल्व करेगा इतना ही चेक करना है कि जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्या वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे है या वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है। सर उससे क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा। मजा लेना चाहते हो, हाँ तो ले मजा, आजा। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था सर, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2k रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। और इसको क्या लिख सकते हैं रे सर, इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ माय गॉड, इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात है सर ये तो एक्स एक्सियल इज इक्वल टू क्या लिखेगा पता है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वेटोरियल। सर ई कैसे आ गया, ई लैट कर लिया, लैट। सवाल क्या कर ऐसे लैट कर लिया कि इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर, लैट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अगर इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, सुन रहा है क्या, तो क्या पक्की बात है कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आ जाएगा। हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो बोल इस डाइपोल के लिए ये कौन सी लाइन है सर, एक्सियल लाइन है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल की डायरेक्शन में, तो क्या पक्की बात है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आ जाएगा। कैसे, अरे एक्सियल लाइन का 2 मान रखा है ना, सही बात है सर। अच्छा और इस डाइपोल के लिए, इस डाइपोल का काम हो गया खत्म। इस डाइपोल के लिए कौन सा पॉइंट है सर, एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सर, 2। ओ माय गॉड, इसका काम हो गया खत्म। और इस डाइपोल के लिए बात कर रहे हैं, हाँ इस डाइपोल के लिए बात कर रहे हैं सर, इसी डायरेक्शन में डाइपोल की डायरेक्शन कितनी आएगी बोल, एक्सियल लाइन पे 2। ये भी हो गया खत्म, टाटा गुड बाय। इसकी बात करो सर, ये है, इस पॉइंट को बात करेगा ना तो ये इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन पे है। सुन रहा है क्या, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट की कंसीडर कर, लेकिन सर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इक्वेटोरियल लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल मोमेंट के, और लेकिन होता कितना है सर, ई होता है। क्यों, क्योंकि लेट कर रखा है, दिख। ओ भाई साहब, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आया 4E, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2E, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आया E। तो क्या पक्की बात है इधर 3E बचा और ऊपर 2E बचा। ओ माय गॉड सर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3E, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2E। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इधर आएगा क्या। ओ माय गॉड, व्हाट हैपन सर, नथिंग हैपन माय डियर। मजा आ जाएगा, देख कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर, रूट कर दे प्लस करके, बात खत्म कर यार, और कुछ करना ही नहीं है। तो 3 का स्क्वायर बोल 9, 2 का स्क्वायर बोल 4, 9 और 4 कितने होते हैं सर, √13। ओ माय गॉड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोल सर, इक्वेटोरियल पे ई माने हैं तो इक्वेटोरियल पे वैल्यू कितनी होती है, k रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ओ माय गॉड, k रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, स्वाहा। आंसर आया √13 k रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। दैट्स इट, खत्म, टाटा गुड बाय। मैं चली कहाँ चली तू चली। आया, एक अलग अप्रोच है बच्चा, थोड़ी सी अलग अप्रोच, इसी अप्रोच से कर लेना, ठीक है। अरे ठीक है, हाँ डन है क्या, डन डना डन डन बच्चा लोग। हाउ इज द जोश बच्चा, हेलो 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 हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाउ इज द जोश, क्या बोलते हैं, जल्दी से नोट कर ले। तो यार ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार एक बात और रह जाती है, वो बात ये है कि अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आ जाए
जो ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे हो और ना ही एक्सियल लाइन पे हो डाइपोल के, तो उन सवालों से कैसे डील करेंगे उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ बच्चा लोग। तो यार कहने वाला क्या हूं मैं, जैसे मान लो यार कि ये मेरे पास एक डाइपोल है, मेरे पास क्या है, एक डाइपोल है सर। हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, इसका डाइपोल मोमेंट है रो। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात है सर। मैंने बोला कि यार तुम ना इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताओ। तो बोलो ये कौन सा पॉइंट है, क्या ये पॉइंट इस डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पे है? नहीं सर, ये वाली लाइन होती है एक्सियल, तो टाक 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 टकाक 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 करते चली जाती है। तो सर ये पॉइंट है कौन सा, क्या ये इक्वेटोरियल लाइन पे है? सर इक्वेटोरियल लाइन ये होती है ऐसे, हाँ। तो ना तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे है, ना ये एक्सियल लाइन पे है, ये किसी भी लाइन पे नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, जबकि अभी तक हमने यही पढ़ा है कि अगर एक्सियल लाइन पे पॉइंट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे 2k रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। बिल्कुल सर। और इक्वेटोरियल लाइन पे अगर पॉइंट है उसके लिए लिखेंगे k रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। डन 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 बच्चा लोग। लेकिन सर इसका तो हम फॉर्मूला जानते ही नहीं है, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये करके दिखाओ। ये इसका सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चा लोग, x है सर। पता है? अरे सुन रहा है क्या? पता है, जो हम जानते हैं ना बस हम उसी का यूज लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, ऐसे ही करेंगे हम। पता है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक इधरिच और एक इधर ऐसे। हाथों की तरफ दिख रहा है क्या? ऐसे तोड़ देंगे। हाँ, ये एंगल कितना है, थीटा। हम यही पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एंगल थीटा फ्रॉम डाइपोल। गजब सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुना ध्यान से। अगर ये डाइपोल जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, किससे, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है सर? थीटा के साथ हमेशा क्या आता है, बोलो सर? थीटा के साथ हमेशा कोस थीटा आता है। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात है। और थीटा के अलावा टाक 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 ऐसे कर देगा तो ये क्या आ जाएगा, रो साइन थीटा। क्यों आया भाई? क्योंकि इसके हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक कंपोनेंट ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया। क्या पक्की बात है बच्चा? दोबारा समझा रहा हूं। मान लो ये एक वेक्टर है, मैंने कई बार ये लाइन बोल चुकी है। क्या बोल रहे हो सर, जेंडर चेंज कर देते हो? मैंने कई बार ये लाइन बोल चुका है। अच्छा हाँ, तो यार ये क्या है सर? एक वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है, उसको हम ब्रेक करते हैं, उसको हम तोड़ देते हैं, उसको हम काट देते हैं, तो ऐसे ही तो कटता है। हाँ सही बात है सर। इसको एक पार्ट इधर कर देते हैं और एक पार्ट ऊपर चला जाता है। बढ़िया सुंदर बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फोर्स एफ है तो पक्की बात है ना बच्चा, ये एफ कोस थीटा आता है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा रे? ये है एफ साइन थीटा। हाँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सुंदर बात है सर, ये हमें आती है। क्या मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एफ को जब भी हम ब्रेक करते हैं तो वो दो कंपोनेंट में टूटता है, और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। चाहे तो वो डॉट प्रोडक्ट की बात करें, चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, वो यहीं से तो आते हैं। और सर एकदम सही बात है। ओके सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ ही नहीं है। एकदम चमक गई बात बच्चा लोग। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यार ये वाला जो डाइपोल है, ध्यान से सुना मेरी बात को, ये वाला जो डाइपोल है, इस वाले डाइपोल के लिए ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन है कि इक्वेटोरियल लाइन है? सर ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे है। और सुन, डाइपोल के बाहर, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। डाइपोल के बाहर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम ही तो होती है। हाँ तो सर पक्की बात है, इस वाले डाइपोल के लिए, यही तो सिखा रहा हूं कितनी देर से, इस वाले डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी 2k रो नहीं है, रो कोस थीटा है। ओके सर, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे सर, एक्स क्यूब। बात समझ में आती है बच्चा? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले डाइपोल के लिए, अरे भाई साहब, जो बीच में डाइपोल था वो तो टूट गया, टूट के दो पार्ट में बट गया, एक इधर गया और एक इधर गया, तो ये बीच में अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं है बीच में ना, कुछ नहीं है। रे वाह भैया, ये है, इसकी वजह से हमने लिख लिया, ये भी है, इसकी वजह से भी लिखना पड़ेगा। इस डाइपोल की वजह से ये कौन सी लाइन है सर? ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। अच्छा, हाँ, तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग? बता चुका मैं कई बार कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर या इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो यार यहां से बोलेंगे इधरिच, तो ये जाएगा इधरिच। ओके सर, और डाइपोल मोमेंट इसका कितना है? रो साइन थीटा। लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सर? ये होता है के, रो नहीं है, रो साइन थीटा है। ओके, डिवाइडेड बाय क्या लिखेगा? एक्स क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है सर, एक्स क्यूब लिख देंगे डिवाइडेड बाय। बढ़िया बात। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर ही तो आएगा। हाँ सर, सही बात है, ये आ जाएगा ई नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मान ले बच्चा, ये एंगल कितना है सर? ये एंगल है अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अब सुन मेरी बात ध्यान से। सर 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 सब कुछ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, आ जाओ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। बात तो करो। एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। कैसे कैसे पता चल जाता है ये? अरे भाई साहब, जब भी किसी के भी कंपोनेंट करते हैं तो वो 90 डिग्री पे डिवाइड होते हैं। किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के कंपोनेंट करोगे तो वो कंपोनेंट हमेशा 90 डिग्री के ऊपर क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो क्या पक्की बात है इसके कंपोनेंट करा होगा? तो ये दोनों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री पे रही होंगी। लेकिन सर ये तो ऐसे जाके ऐसे बना रही है। अरे तो भाई लाइन तो यही है ना, अरे लाइन तो यही है ये। हाँ सर सही बात है। और एक ये लाइन है, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। तो भाई साहब ये भी तो 90 डिग्री होगा। अरे सर एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ही तो है, देखो ना, इसे कंपेयर कर लो ना। हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल 90 डिग्री पे क्या करते हैं सर? 90 डिग्री पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर देते हैं। कर दो तो फिर यहां पे क्या लिखोगे? बोलो, के रो साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2k रो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर का रूट। एकदम सही बात, कोई बच्चा दिक्कत नहीं है मुझे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या लिखेगा? अगर तेरी मर्जी हो तो मैं के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब कॉमन ले लूं। ले लो सर, क्या दिक्कत है? यहां पे क्या बच गया बता? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा। मानता है इस बात को? कॉमन लेना तो आता है ना। और यहां पे क्या बचा है? रूट बचा है। कोई दिक्कत नहीं है क्या रे? तो ई नेट बराबर कहा जाएगा बा भैया? के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक ठीक, ध्यान से सुन मेरी बात को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। मेरी मर्जी क्या कर लेगा बता? मैं 4 कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। हाँ तो सर लिख लो, कौन सी बड़ी बात है, लिख लो। आप कुछ भी कर सकते हो सर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं सर, आप कुछ भी बोल सकते हो सर। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रे? हैं, सुन रहा है क्या?
सर एक बात बताओ, ये तो 1 हो गया। हाँ बिल्कुल 1 हो गया। 1 प्लस बोल 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ओ भाई साहब, दैट फॉर्मूला, अरे कौन सा मूला है, दैट फॉर्मूला शुड बी DMS। दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। लेकिन सर दिमाग होगा तब ना। ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या आया है फॉर्मूला? सर फॉर्मूला आया है के रो, अरे ओए रुक जा, के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, मेरी जितनी तेज बोल के बताओ, के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तेज है कि धीरे है, समझ में नहीं आ रहा यार। दोबारा बोल, के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, स्वाहा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा क्या ये? तो ई नेट इज इक्वल टू क्या लिखेगा? हेलो हेलो, कहां जा रही है? तो के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब अंडर रूट बा, अरे का बा 1 प्लस 3 बा कोस स्क्वायर थीटा बा। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक ठाक। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बता बच्चा, ओए बच्चा एक बात बता, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो इसका क्या मतलब है भाई? अरे जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 करेगा तो ये वाली जो लाइन है ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ध्यान से सुन रहा है क्या? हाँ, तो ये कौन सा पॉइंट है सर? ये तो एक्सियल लाइन आ जाएगी। और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए सर? 2k रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। वो की वो आएगा, चेक कर ले, चेक माइक चेक। हेलो हेलो, तो ई नेट इज इक्वल टू का लिखेगा रे सर? के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, एक बात बता, कोस 0 कितना होता है? 1, तो यहां पे कितना बचा? 3। ओके सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल, फटाफट बोल सर। 3 और 1 कितने होते हैं? 4। एक नई बात बताओ ना, 3 और 1 4 होते हैं। ओके, 4 का रूट 2 होता है, ये और भी नई बात है। हाँ, 2 रो के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वेक्टर। दिस इज व्हाट सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे ये क्या है? एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ सर बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ध्यान से सुनना बच्चा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का क्या मतलब है सर? ऐसे परपेंडिकुलर होगा ये, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात करेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या कहना है सर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आंसर आना चाहिए के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, वो आएगा, चेक कर ले चाहिए सर। ई नेट, ध्यान से सुन रहा है क्या? ई नेट, देख इधर देख, ध्यान किधर है तेरा? ई नेट इज इक्वल टू क्या लिखेगा? के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 90 क्या होता है? 0, तो यहां पे 0 लिख देंगे। बढ़िया, रूट 1 की वैल्यू 1, ये बहुत नई बात है। हाँ, के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये क्या आ गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कहां पे सर? ये तो इक्वेटोरियल लाइन का है। ये किसका है बच्चा लोग? इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है सर, मजा आ गया। तो अगर तेरे को एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी तो वो बात ये है कि डाइपोल में कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला बता सर? के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। इसी में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रख दे, इसी में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दे। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या बच्चा? सर कुछ बचा ही नहीं है भाई। एक्सियल लाइन पे पूछेगा, हमने लिख लिया। इक्वेटोरियल लाइन पे पूछेगा, हमने लिख लिया। किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, हमने लिख लिया। क्या बात करते हो? क्या पूछ लेगा बता? नहीं तू बताना क्या पूछ लेगा
सर कुछ नहीं पूछेगा, सही बात है, सारी की सारी बातें एकदम डन डना डन डन है, फटाक से नोट कर ले, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। देख बात ऐसी है बच्चा, सुन रहा है क्या? हाँ, नोट जल्दी हो जाना चाहिए। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर बचा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या बताया था मैंने अभी, थोड़ी सी चर्चा और करेंगे बच्चा लोग। अगर यार एक डाइपोल था, टैक 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 टकाक, सर इसको दो पार्ट में तोड़ दिए थे हमने। हाँ बोलना तो कौन कौन से पार्ट थे? एक पार्ट था रो कोस थीटा, एक पार्ट था रो कोस थीटा, और इसी का एक पार्ट आया था सर रो साइन थीटा। गजब बात, ये एंगल कितना था? थीटा था। इसी लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया था, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया था। याद है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल कितना था? अल्फा एंगल था। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा बना लेता हूं मैं ऊपर वाली चीज को। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था जिसकी वैल्यू कितनी थी? 2k रो कोस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था जिसकी वैल्यू कितनी थी? k रो साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया था। याद है कि नहीं है? हाँ सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आया था। और ये एंगल कितना बोला था मैंने? अल्फा बोला था। बढ़िया ही, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। और ये एंगल कितना है? थीटा है। फाइंड रिलेशन, तुम रिलेशन के लायक नहीं हो, देख लेना बात को। फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। थीटा और अल्फा के बीच में आपको रिलेशन बताना है। चलो बता दो फटाक से, क्या दिक्कत है? सर एक बात बताओ, ये अल्फा है? हाँ ये अल्फा है। क्या पक्की बात है बच्चा? ध्यान से सुनना, जो साइड ये है उसी की ये लेंथ है। तो टेन थीटा अगर लिखोगे या टेन अल्फा यहां से लिखोगे तो टेन अल्फा इज नथिंग बट व्हाट सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ही तो है परपेंडिकुलर। कितनी बार तो ये काम कर चुके। ये क्या है सर? यही परपेंडिकुलर है। अरे जितनी लेंथ इसकी है उतनी तो इसकी है। तो परपेंडिकुलर कितना है बता? के रो साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा? एक्स क्यूब। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेबे को बेस पसंद है वो वाला रे। हाँ, 2k रो cos थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। खबाज टिकाक 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 टू गो बाय गॉड 1/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे tan अल्फा, ध्यान से सुनना बच्चा, tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1/2 tan थीटा। अरे सर क्या बात करते हो यार आप भी, ये बात भी आपकी डीएमएस होनी चाहिए, दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो tan अल्फा बराबर क्या लिखेगा सर? tan अल्फा बराबर मैं लिखूंगा 1/2 tan थीटा। गजब बात करते हो सर, मजा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुमसे पूछूं, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करके दिखाना। एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ बस। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। हाँ, इससे ये कितने डिग्री ऊपर है सर? थीटा ऊपर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो एक बात बता मुझे बहुत अच्छे से, ऊपर दिख रहा है ना? एक मिनट चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा यहां से सुन लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सर 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 एक बात बताओ, ये डाइपोल की डायरेक्शन, हाँ तो ये एंगल कितना है? थीटा। ये क्या है? डाइपोल ही तो है। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एंगल थीटा है ना बच्चा, तो क्या पक्की बात है यार, यही डाइपोल की डायरेक्शन होगी, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। हाँ या ना? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बना देता हूं मैं, ये एंगल थीटा है तो क्या यार, क्या यार, क्या यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, ये डाइपोल मोमेंट है। हाँ, तो एंगल कितना हो गया? मान लो बीटा एंगल, मान लो बीटा, बीटा बराबर हो गया अल्फा प्लस थीटा। ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ भाई साहब दोबारा सुन ले मेरी बात ध्यान से। देख, डाइपोल की डायरेक्शन कैसी थी? ऐसी थी सर। ये इससे कितना एंगल था? थीटा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे था? ऐसे। और ये लाइन, ये एंगल कितना था? अल्फा। तो यहां से यहां तक कितना ऊपर है? थीटा। और थीटा के बाद में ये कितना है? अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा ही तो एंगल होगा। या फिर ऐसे समझ ले,
ये एंगल भी कितना है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा है, तो ये डाइपोल की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सर 90 लग रहा है, जरूरी नहीं है 90 हो, तो पक्की बात है सर थोड़ी देर पहले आपने 90 माना था, अबे इन दोनों के बीच में थोड़ी 90 माना था, वो तो दो कंपोनेंट थे उनको 90 माना था। अरे सही बात है सर, अब की बार समझ में आ गई बात। तो अल्फा प्लस थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, ध्यान से सुनना, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम चमक गई क्या बच्चा बात? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया सर, एकदम डन 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 बात। हाँ अब इधर देख, एक सवाल कर, इफ फाइंड एंगल फ्रॉम डाइपोल, फाइंड एंगल फ्रॉम डाइपोल when electric field and dipole moment are perpendicular to each other। अच्छा, perpendicular to each other। अगर किसी भी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फाइंड एंगल फ्रॉम डाइपोल, डाइपोल से एंगल फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर ए, थीटा की वैल्यू फाइंड करी तो आया tan इनवर्स रूट 2। ऑप्शन नंबर बी, tan इनवर्स 1/√2। ऑप्शन नंबर सी, कोट इनवर्स 1/√2। ऑप्शन नंबर डी, हमको नहीं आता है, हमें नहीं आता है। ओए सुन रहा है क्या? बता, फटाक से चेक करके बता। फाइंड एंगल फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, एंगल फ्रॉम डाइपोल मोमेंट लिखो वाह भैया, फाइंड एंगल फ्रॉम डाइपोल मोमेंट। अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम्हें? हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट लिखा हुआ है, बीच में क्या लिखा हुआ है? डाइपोल मोमेंट। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, इतना सा करो फटाक से। यार दिया क्या है सर? एक ऐसी बात बताई गई है, क्या बताई गई है वो था, ये डाइपोल मोमेंट, हाँ ये डाइपोल मोमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये एंगल कितना है सर? ये एंगल थीटा है, थीटा ही तो पूछा है, एंगल फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट से तो यही एंगल बनता है, लिखा हुआ है साफ, फ्रॉम। ओके सर, बोला है कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर जस्ट। हाँ तो एक बात बता, ये परपेंडिकुलर हो गया भाई साहब, ये डाइपोल की डायरेक्शन दी तो है, इस डायरेक्शन में यहाँ बना लो, क्या दिक्कत है? वेक्टर है, वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात है? बढ़िया बात है सर, तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भैया? सर 90 डिग्री। इधर एक क्या था सर? एक इधर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता है, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात बता दे मुझे बस तू, बीटा बराबर क्या होता है? सर अल्फा प्लस थीटा, लेकिन बीटा कितना दिया है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री तो होता है, और ये किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या पक्की बात है बीटा की वैल्यू 90 डिग्री? अरे यार बीटा क्या है? एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और सर मजा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या लिखोगे? अल्फा प्लस थीटा। एक बात बता, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। ठीक। अभी डीएमएस क्या कर रहा है तो इसके लिए सर हम जानते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, और अल्फा की जगह क्या लिख सकता है? सर अल्फा की जगह लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। आई बात समझ में? हाँ कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। हाँ या ना? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या लिख सकते हो? 1/tan थीटा। कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख ही सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा रे? tan थीटा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, 2 को इधर लिया, क्या हो जाएगा बता? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो tan थीटा बराबर क्या बचेगा? √2। माई गॉड, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स √2। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो सर, इसमें ई ऑप्शन और देते हैं क्या? अरे यार ये गलत ऑप्शन दे दिया मैंने,
ठीक है कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग, इसको ठीक कर लेते हैं। ड्रन 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 ड्रन, हमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमें पढ़ाने के बाद में आना चाहिए ना। हाँ सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ठीक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज व्हाट? बोथ ए एंड सी। ठीक, लेट्स चेक माइक चेक। हेलो चेक माइक चेक। हेलो यार, पहला वाला तो सही लग रहा है मुझे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2। एक बार वो चेक कर ले सर, एक बात बताओ ना मुझे। हाँ तो पूछ ले। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? tan थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है अंडर रूट 2। तो क्या पक्की बात है बच्चा tan थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आया? √2। कोट थीटा को इधर ले जा, यहां से क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ओ माय गॉड, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कोट इनवर्स 1/√2। तो ये भी आंसर सही है। हाँ समझ जा बात को बाबू भैया, ये भी आंसर सही है। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट सर? नथिंग बट tan इनवर्स √2 और कोट इनवर्स 1/√2। ए सही है, सी सही है, बोथ ए एंड सी सही है। एकदम डन डनाडन बात, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा। अरे कुछ नहीं करेगा यार। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना था? 90 डिग्री था। तो 90 डिग्री था और थीटा पूछा था, लिखा था साफ साफ, फाइंड एंगल फ्रॉम डाइपोल। डाइपोल से एंगल फाइंड करना है, तो यही तो डाइपोल से एंगल होता है, यही तो डाइपोल से एंगल होता है। और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन है, एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें पहले बता देता हूं, फटाक से नोट कर ले। एक सवाल और करवाऊंगा मैं, उसके बाद में कहानी टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक, फटाक से नोट कर। डन है ना बच्चा? डन डना डन डन है ना बच्चा लोग? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यार एक क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद में दी एंड कर देंगे इस क्लास का। ठीक है, आ जाओ। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल एट एक्सियल लाइन, एट एक्सियल line is same as r dash distance, same as at equatorial line, same as equatorial line at r dash distance, r dash distance from सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल डाइपोल कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है r बाई r डैश का रेशियो, आपको फाइंड करना है। बढ़िया सवाल है, फटाक से कर दो। दोबारा सुन सवाल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है किसके? इस सेम एट इक्वेटोरियल लाइन एट आर डैश डिस्टेंस। इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी डिस्टेंस पे? आर डैश डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। बहुत बढ़िया सवाल है, फटाक से करते यार। क्या कहना है? मतलब एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है किसके? इक्वेटोरियल लाइन की। और सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब बात है सर। तो ये क्या होता है? 2k रो डिवाइडेड बाई r3। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है? k रो डिवाइडेड बाई r डैश का 3। डैश करते हो? हाँ, तो बोल इसको इधर ले जा, यहां पे बचेगा 2 इज इक्वल टू r3 डिवाइडेड बाई r डैश का 3। हाँ, क्यूब रूट ले ले, टाटा गुड बाय। r बाई r डैश इज इक्वल टू 2 का क्यूब रूट। दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चा लोग? तो यार जितनी पॉसिबिलिटी के सवाल बन सकते थे डाइपोल में, मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। आप कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल उठाइए और उसको अच्छे से सोल्व करना, सारे
कॉन्सेप्ट जो हैं आपको यहीं से मिलेंगे। और हाँ, डाइपोल का एक पोर्शन और बचता है जो मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने के बाद में बताऊंगा कि डाइपोल का वर्क डन कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क वगैरह कैसे लिखते हैं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और डाइपोल मोमेंट देखना, इन दो टॉपिक पे बहुत अच्छे से पीएचडी हो जानी चाहिए तुम्हारी डाइपोल के बारे में। तो ठीक है बच्चा लोग, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।